नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी भाषा का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शब्द विचार से। तो सबसे पहले जानना जरूरी, शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से जब मिलने वाले वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, कमल, क धन मा धन ला, कमल। अगर उसको मैं उल्टा करके लिखूं, ला धन मा धन का, लमक, इसका कोई अर्थ होगा क्या? नहीं होगा। ये क्या है जिसका अर्थ है, कमल मतलब एक पुष्प। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि जब एक या एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो जिसके सार्थक अर्थ निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो मैंने यही लिखा है शब्द के बारे में कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। अब आइए जानते हैं शब्द का वर्गीकरण। शब्द के वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है। सबसे पहला है इसका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आइए जानते हैं इसके सबसे पहले तत्सम के बारे में। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। इसका अर्थ क्या होता है? उसके समान। मतलब जैसे कहा जा सकता है कि जो शब्द संस्कृत में है और ज्यों के त्यों वो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम। जैसे कि अग्नि, वायु, जीवा, धर्म, कर्ण, वानर इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द जो कि संस्कृत भाषा के हैं और सीधा हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम। अब जानते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। इसका मतलब होता है उससे होना। इससे होना मतलब इसका अर्थ यह है कि जब संस्कृत के जो शब्द हैं वो जो अपने भाषा परिवर्तन के कारण या कुछ बोलचाल में परिवर्तन के कारण हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मातृ, संस्कृत में हम माता को क्या बोलते हैं, मातृ। अब उसको हिंदी में जब आएगा तो क्या होगा, माता। उसी प्रकार जीवा, वो संस्कृत का शब्द है लेकिन जब इसमें बोलेंगे हिंदी में तो क्या बोलेंगे उसको, जीव। उसी प्रकार वानर, वानर को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, बंदर। जैसे कि कर्ण, कर्ण को हिंदी में क्या बोलेंगे, कान। मतलब तद्भव यह है कि जब संस्कृत के जो शब्द हैं वो जब हिंदी में आए हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव। देशज शब्द, देशज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, देश धन जा, देशज, है ना। इसका अर्थ होता है देश में जन्मा हुआ। वे शब्द जो आसपास के वातावरण में या बोली में क्षेत्रों में बोले जाए उसके प्रभाव के कारण आजकल वो प्रयोग हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द। जैसे कि पगड़ी, गाड़ी, थैला, लोटा, खटपट, ऐसे बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द। अब आते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, विदेश धन जा। विदेश मतलब जो विदेशियों से जन्मा हुआ है। वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और भारत यहाँ आके हमारे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। जैसे कि अस्पताल, डॉक्टर, कैंची और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे क्या है, हिंदी भाषा में हैं और प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विदेशज शब्द, है ना। उसी प्रकार अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तुर्की भाषा, चीनी भाषा, बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे हम कहेंगे विदेशज शब्द। अब आइए जानते हैं तत्सम और तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों की पहचान कैसे की जाती है उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है संयुक्त वर्णों का प्रयोग। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको व्यंजन में बताया था, छ, त्र, ज्ञ, श, है ना। ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। और एक होता है ज्ञ, ध। तो ये जब ये अक्षर मिलेंगे आपको तब वो समझ जाइए कि वो कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अक्षर, अक्षर में छ आया, एकत्र में त्र आया, अज्ञान में ज्ञ आया, अश्रु में श्र आया और अध में धा आया। तो इसमें ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। उसी प्रकार अगर री की मात्रा लगी हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो भी कहलाएंगे तत्सम शब्द। जैसे कि मातृ, पितृ, गृह, श्रृंगार, इसमें क्या है, री की मात्रा आ रही है तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी कहलाएंगे तत्सम शब्द। अब तीसरा और है, पहला वर्ण या व स से प्रारंभ होता है तो ये शब्द भी क्या कहलाएंगे, हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे या से यवन, योग, सा से देखेंगे शव,
शिक्षा, व से देखेंगे वर, वधु, है ना। तो जितने भी ये पहले वर्ण इसका या व स से प्रारंभ होगा उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। अब चौथा और देखते हैं, जिसमें आधा वर्ण मिले, जिसमें आधा वर्ण मिले वो क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा तत्सम। जैसे कि इसमें चंद्र में आधा ना हुआ, अग्नि में आधा ना है, दुग्ध में भी आधा ना है, ग है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे तत्सम शब्द। एक और है, शब्द के अंत में अगर विसर्ग हो, अगर शब्द के अंत में विसर्ग हो, जैसे कि प्रातः, अतः, अंतः, तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी तत्सम शब्द कहलाएंगे। उसी प्रकार एक और है, न का प्रयोग होता है, जिसमें ये न की मात्रा जो हो रही है उसका प्रयोग होगा तो वो ना होगा, इसका प्रयोग होगा तो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। जैसे कि कर्ण, किरण, गुण और भी बहुत सारे शब्द जिसमें अगर ना लगा हो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। उसी प्रकार संस्कृत के शब्द जैसे अग्निम, दुग्धम और भी बहुत सारे शब्द है ना, इत्यादि शब्द अगर वो मिले तो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। अगर आपने मेरा स्वर और व्यंजन वाला वर्ण वीडियो देखा होगा तो उसमें ये मैंने सब बताया था। अगर इसको आप अच्छे से अगर देख लोगे तो आपको तत्सम और तद्भव में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप एग्जाम में बिल्कुल आसानी से इसको। तो आइए देखते हैं अब शब्द के दूसरा प्रकार। रचना के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनको टुकड़े करने पर भी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, रोटी, अगर मैं रोटी को रो धन टी ऐसे तोड़ दूं तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। रो का कोई अर्थ है, नहीं है। टी का कोई अर्थ है, नहीं है। तो इसे कह सकते हैं कि जब टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। उसी प्रकार गाय, दूध, चावल, आकाश आदि और भी बहुत शब्द हैं जिनको टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब योग करते हैं तो क्या होता है, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों को लेकिन उनको टुकड़े करने पर उनके जो शब्द हैं वो क्या कहते हैं, अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि हिम, धन, आलय, हिमालय, जैसे उसको टुकड़े कर देंगे तो अलग अलग अर्थ निकल रहा है इसका। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, आलय का मतलब क्या होता है, घर, है ना। तो हिमालय उस मतलब एक ही हुआ, इसके टुकड़े बस अलग करने से अलग अलग निकलते हैं लेकिन दोनों को मिलाने पर एक ही अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उसी प्रकार विद्यालय, प्रधानमंत्री, चिड़ीमार, ये सब इसके उदाहरण हैं और भी बहुत से उदाहरण हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं, वे शब्द होते हैं जिनको टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ देते हैं लेकिन उनको जोड़ दिया जाए तो वो तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, पंकज, पंख, धन, पंकज। देखिए पंकज में जैसे कि पंख, धन, जा। पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़, और जा का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ये दोनों जुड़ के कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, कमल। तो ये क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द, मतलब 2 शब्द जोड़ के तीसरा अर्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं हम योग रूढ़। उसी प्रकार देखते हैं जलत। जल का मतलब क्या होता है, पानी। द का मतलब क्या होता है, देने वाला, मतलब बादल। यहाँ पे क्या आएगा, बादल, ठीक है। उसी प्रकार चक्र पानी। चक्र पानी मतलब, चक्र मतलब क्या होता है, विष्णु भगवान का जी का चक्र, और पानी मतलब होता है हाथ, जो चक्र को हाथ में धारण किए हुए हैं, कौन है, विष्णु जी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये कौन से शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द। अब आइए जानते हैं शब्द के तीसरे प्रकार के बारे में, अर्थ के आधार पर। अर्थ आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, है ना, 4 प्रकार के। तो एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिसका केवल एक ही अर्थ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, एकार्थी, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, गंगा, पुस्तक, पटना, लकड़ी, मार्च और भी बहुत सारे शब्द, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब जानते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जैसे कि कोई भी शब्द है, एक शब्द है, उसके कई अर्थ निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, हार। हार, एक हार का मतलब क्या होता है, गले की माला होती है, और एक हार का मतलब क्या होता है, पराजय होता है। उसी प्रकार कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतुरा, जो एक प्रकार का फल है। उसी प्रकार कर, एक कर का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, और एक कर का मतलब टैक्स होता है। मतलब कहा जाता है कि एक शब्द के कई अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार अब देखते हैं समानार्थी शब्द। इसी को हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जिस शब्दों में अर्थ समान होते हैं और बहुत सारे उसके अर्थ निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य,
सूर्य का पर्यायवाची सब सभी जानते हैं, रवि, दिनकर, भास्कर, भानु, है ना। उसी प्रकार आग का आग, पावक, अग्नि, अनल, और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, सबके कितने अलग अलग अर्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जानते हैं विपरीतार्थी शब्द, इसी को हम कहते हैं विलोम शब्द। वे शब्द जिनका विपरीत अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखेंगे, जय, जय का विपरीत क्या होता है, पराजय। हार का विपरीत क्या होगा, जीत। पाप का विपरीत क्या होगा, पुण्य। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, विपरीतार्थी शब्द या फिर विलोम शब्द। तो चौथा प्रकार देखते हैं हम शब्द का प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द वही शब्द को कहते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के कारण, उसमें आदि के कारण क्या होता है, उसमें विकार उत्पन्न होता है या फिर दोष उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से विकारी शब्द, कुत्ता, मैं, मुझे, हमें, खाता है, खाते हैं आदि। ये जितने भी शब्द आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। और विकारी शब्द का और एग्जाम्पल है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें जितने चारों जितने शब्द आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द। मैं भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसके आगे क्लास में हम इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं उसका दूसरा प्रकार, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारण आदि के कारण विकार परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, या, किंतु, नित्य, हे, अरे आदि, ये सब क्या कहलाएंगे, विकारी अविकारी शब्द कहलाएंगे। अब इसका विकारी शब्द के और एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। इसकी चर्चा में आगे आने वाले क्लास में करूंगा विस्तारपूर्वक। अभी सिर्फ ये जानेंगे इसमें जितने भी उदाहरण आते हैं वो सब किसमें आते हैं, अविकारी शब्द में आते हैं। और अब लास्ट में बचता है अपना संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टिकट घर, क्या होता है, टिकट घर। टिकट किसका है, इंग्लिश का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये जो घर है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो क्या होगा, टिकट घर, दोनों मिलकर क्या होते हैं, टिकट घर बनाते हैं। उसी प्रकार रेल का, रेल धन गाड़ी, रेल भी क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार कवि, कवि हिंदी भाषा का शब्द है और दरबार फारसी भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग शब्द मिलकर जब कोई शब्द बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो ये था हमारा शब्द विचार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।